मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर कैलकुलस में। जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का इंटीग्रल पार्ट है उसकी ये लास्ट यूनिट है वेक्टर कैलकुलस, और उसका चैप्टर चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। देखिएगा इस क्वेश्चन पर हम आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन d2 वेक्टर आर dt स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए where vector a is constant vector also it's given that t इक्वल टू 0 पर वेक्टर r 0 और dr ओवर dt इक्वल टू वेक्टर u। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है d2, इसे बोलते हैं वेक्टर d2r dt स्क्वायर वेक्टर ए। देखिएगा दिस इंप्लाई जिसे हम लिख सकते हैं d ओवर डी टी वैक्टर डी आर ओवर डी टी इक्वल टू वैक्टर ए। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड दोस्तों, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर डी आर ओवर डी टी वैक्टर ए टी प्लस के वैक्टर बी, वेयर वैक्टर बी आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वेच्छा से माना गया कांस्टेंट वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या है तो कांस्टेंट भी वेक्टर का ही हमने ले लिया। अब देखिएगा हमें गिवन है t इक्वल टू 0 पर डी आर ओवर डी टी यू। गिवन है हमें t इक्वल टू 0 पर डी आर ओवर डी टी इक्वल टू वैक्टर यू। इसे इक्वेशन को नंबर 1 लेट करते हैं, तो 1 इंप्लाइज कर रहा हूँ, इसके प्लेस पर वैक्टर यू टी इक्वल टू 0, तो ये 0 वैक्टर हो गया। 0 को भी 0 वैक्टर लिख देते हैं क्योंकि वैक्टर कैलकुलस चल रही है, और ये वैक्टर बी, तो दिस इंप्लाइज वैक्टर बी इक्वल टू वैक्टर यू। फर्स्ट इक्वेशन में हम अगेन इंप्लाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी प्लस वैक्टर ए टी प्लस वैक्टर यू। देखिएगा क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी वैक्टर आर इक्वल टू वैक्टर ए टी प्लस वैक्टर यू। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। जब दोस्तों इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। देखिएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर का डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वेक्टर यू टी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर सी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, वेयर वेक्टर सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिएगा गिवन है हमें वेक्टर आर इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 पर, तो वेक्टर आर इक्वल टू मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, 0 वेक्टर, और टी इक्वल टू 0 रखने पर ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, सिर्फ हमारा वेक्टर सी बचाए, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर सी की वैल्यू आ गई 0 वेक्टर। और इसे मैं
इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ। जब 2 इम्प्लाइज मैं करूँगा तो दोस्तों हमारा हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस के वेक्टर यू टी। ये हमारा गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। अब की बार इक्वेशन ये गिवन है हमें, वेक्टर d2r dt स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर a, और हमें ये गिवन है कि वेक्टर r इक्वल टू 0 है और dr ओवर dt इक्वल टू 0 है जब t इक्वल टू 0 है। देखिएगा गिवन वेक्टर d2r dt स्क्वायर वेक्टर a। देखिएगा दोस्तों क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, d ओवर डी टी वैक्टर dr ओवर डी टी इक्वल टू वैक्टर a। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड से, तो इधर का डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, ये बचेगा वेक्टर dr ओवर डी टी इक्वल टू वैक्टर ए टी प्लस के b वैक्टर b, वेयर वेक्टर b इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वेच्छा से माना गया कांस्टेंट। अब देखिएगा जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, अभी हम वेक्टर b की वैल्यू निकालनी होगी हमें। देखिएगा dr ओवर डी टी इक्वल टू 0 है जब t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ है गिवन है हमें ये वेक्टर dr ओवर डी टी इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पर, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। तो dr ओवर डी टी 0 वेक्टर ए टी, टी इक्वल टू 0, तो ये भी वेक्टर लगा लेते, ये भी 0 हो गया, प्लस वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज वेक्टर बी इक्वल टू 0 हमें मिला। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज करते हैं, ये हुआ वेक्टर dr ओवर डी टी इक्वल टू वेक्टर ए टी, क्योंकि वेक्टर बी के प्लेस पर मैंने वेक्टर 0 रखा, चलो रख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज, देखिएगा नॉर्मली 0 है, लेकिन जब वेक्टर का चैप्टर चल रहा है तो वेक्टर में 0 को वेक्टर 0 लिख देते हैं, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। 1% भूल भी जाओगे वेक्टर लगाना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 तो 0 है। वेक्टर ए टी, देखिएगा दिस इंप्लाइज डी ओवर डी टी, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू ए टी, वेक्टर ए टी। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रह जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वेक्टर सी। अब देखिएगा, अब वेक्टर सी की वैल्यू निकालेंगे, हमें क्या गिवन है, वेक्टर आर 0 है हमारा, इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। गिवन दैट, हमें क्या गिवन है ये देखते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0। देखो टी इक्वल टू 0, ये सब 0 और ये भी 0, तो हम कह सकते हैं वेक्टर सी इक्वल टू 0 कैप। इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज करते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस वेक्टर 0। तो दिस इंप्लाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ वेक्टर आर हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल भी और कुछ क्वेश्चन भी उन्हें ज़रूर करिएगा। थैंक यू।